हेलो गाइस, नमस्कार, बोंjour एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं चलते चलते बातें करने वाली हूँ क्योंकि वॉकिंग इज़ गुड एंड वैसे भी बहुत ठंडी हो रही है तो फिर चलना इज़ बेटर सेहत के लिए। तो आज हम कुछ आपके सवाल का जवाब देंगे, हम मतलब मैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे इनका। आपने अपना नाम तो लिखा नहीं है, यूज़र ई। तो आपका सवाल है कि आर पीपल फ्रेंडली इन फ्रांस? मैं बोलूँगी हाँ, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कहाँ पर हैं। हर जगह आपको बहुत फ्रेंडली नेबरहुड नहीं मिलेगा, पर अगर एवरेज देखा जाए तो हाँ। दूसरा सवाल आपने ये पूछा है कि फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। हाँ, बट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हाई स्कूल, कॉलेज, बैचलर्स, मास्टर्स कैसे काम करता है। ठीक है। आपने ये भी पूछा है कि क्या फ्रांस में पोस्ट स्टडी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या काम मिल सकता है या फिर हमें घर वापस आना पड़ेगा। हर किसी की सिचुएशन, कंडीशन सब अलग होती है। अगर आप यहाँ से पढ़ने आए हैं तो आप अपना बैचलर्स और मास्टर्स ख़त्म करके शायद वापस घर चले जाएं, पर अगर आपको इच्छा है कि कुछ थोड़ी इंटर्नशिप करें या फिर जैसे 90% ऑफ हमारे इंडियंस जो यहाँ आते हैं या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आते हैं, तो ये सोच के आते हैं कि हम पढ़ाई ख़त्म करेंगे और वहीं जॉब करेंगे। एंड तो बैचलर्स या मास्टर्स ख़त्म करने के बाद जॉब आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रहने के बहुत सारे ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, पर आपको उसके लिए फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। बिना फ्रेंच सीखे कुछ नहीं होने वाला है। आई नो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रेंच सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर पड़ेगी। अगर आपको किसी कंट्री में रहना है कुछ टाइम के लिए, 1-2 साल नहीं, 5, 6, 7 साल, 10 साल, और वहाँ पर अगर आपको दोस्त बनाने हैं, अपना नेटवर्किंग करना है, तो आप सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं रह सकते हो। आपको बाकी लोगों के साथ भी घुलते मिलते रहना पड़ेगा। तो फ्रेंच सीखना ज़रूरी है, और अगर नहीं सीखी, सिर्फ इंडियंस के साथ रहे, तो शायद घर वापस जाने के चांसेस हैं। अब लेते हैं दूसरा सवाल जो है इनका। आप लोग पता नहीं क्यों अपना नाम नहीं लिखते हो। आई हेट किड्स, ये क्या प्रोफाइल नेम होता है। तो आपको मैंने शायद इंस्टा पे ऑलरेडी, आपने जिस कॉलेज के बारे में पूछा है मैंने आपको उसका आंसर दिया है। आपके बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। मास्टर्स में 1 ईयर कोर्स या 2 इयर्स कोर्स में डिफरेंस क्या है? तो काफ़ी सारे मास्टर्स जो हैं या MBA हैं वो 1 साल का ही होता है, इसमें इंटर्नशिप नहीं होती। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉपर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो होता है 2 साल का। तो उसमें आप 1.5 साल पढ़ाई करते हैं एंड बाकी के 6 महीने आप इंटर्नशिप करते हैं। जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो आपका कॉलेज डिग्री या आपने जो भी पढ़ा है वो वैलिडेट होता है। ईयर के एंड पे इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आपको एक अटेस्टेशन द सक्सेस मिलता है बेसिकली कि आपने ये डिग्री ख़त्म कर दी है। और उसके कुछ महीनों बाद, 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने बाद आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। और आखिरी सवाल आपने ये पूछा है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का क्या एग्जैक्टली सीन है। अगर वो चेंज हो जाता है, अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है या 2 साल का मास्टर किया है, तो नहीं, वो चेंज नहीं होता है। सब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ्रांस में 2 साल का वर्क वीज़ा या पोस्ट स्टडी वीज़ा या जॉब सर्च वीज़ा बोल सकते हैं, ये मिलता है। चाहे आपका 1 साल का कोर्स हो, 1.5 साल का कोर्स हो या 2 साल का कोर्स हो। लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर डिग्री पर मिलेगा। इसके लिए आपको ये वाला वीडियो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि कौन से कोर्सेज़ में आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। बिकॉज़ हर इंस्टीट्यूशन, हर स्कूल, हर प्राइवेट बिजनेस स्कूल, हर कॉलेज सर्टिफाइड नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं, आपने जो कोर्स किया है वो RNCP सर्टिफाइड या फिर ग्रॉन्ड इकॉल के अंदर आना चाहिए, या फिर आपको पूरा इंस्टीट्यूशन आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आप देखो, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है और आप चेक करो। अगर ये है तो 2 साल का आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा, अगर नहीं है तो चांसेस बहुत कम है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप
लोग फाइनल कर देते हैं कि हाँ मुझे इस कॉलेज में जाना है, आप सीधा उस कॉलेज के एडमिन को ईमेल लिखिए कि देखिए मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, ये है, एंड मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या मुझे जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा। अगर वो कहते हैं नहीं, पता नहीं, तो उस कॉलेज में मत जाइए, क्योंकि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। एक और बात का बहुत ज़्यादा आप सब ध्यान रखें, जब आपका वीज़ा रिन्यू होता है, स्टडी वीज़ा, अगर आप मास्टर्स करने आए हो 1, 1.5, 2 साल के लिए, वो वीज़ा आप जब रिन्यू कराते हैं तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट ध्यान से चेक करिए कौन से डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा रिन्यू होता है। एंड मुझे ये बताना पड़ेगा कि फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्स पर रिन्यू नहीं होता। तो अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज वीज़ा रिन्यूअल के लिए डाला है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, B1, B2, C1, C2, आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्शन हो जाएगा और आपको शायद बोला जाएगा कि, या बोला नहीं जाएगा, आपको एक डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें लिखा होगा आप फ्रांस को छोड़िए 1 महीने के अंदर। ये हो चुका है, एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो प्लीज़ कोई भी लैंग्वेज कोर्स पे वीज़ा रिन्यू मत करवाइए। अगला क्वेश्चन है अंशुमन के तरफ से। अंशुमन, आपने परमानेंट रेसिडेंसी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन आपको या लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ दिखानी पड़ती है A2 लेवल तक PR के लिए, बट PR कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है। यहाँ पे प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कम से कम कुछ टाइम रहना पड़ता है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स मिनिमम A2 होनी चाहिए। आई थिंक वो B1 थी और उसको घटा दिया गया है, बट A2 तो चाहिए। आप लोग के मन में ये सवाल तो होगा कि यार इंट्रोडक्शन में तो ये बड़ी ही मतलब प्रॉपर विदाउट टोपी विदाउट जैकेट की थी। एक्चुअली जो इंट्रोडक्शन था वो घर से लिया गया था और अब मैं बाहर निकली हूँ और आज -2 है। तो बहुत ठंडी है फ्रांस में। मुझे नहीं पता बाकी और कंट्रीज़ में आप लोग हों, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट करिए कि कहाँ है और कितना टेम्परेचर है। प्लीज़ ऐसे फटाफट ऐसे नीचे 1 सेकेंड में आप टाइप कर सकते हो। अगला सवाल हम लेते हैं भुवनेश का। उन्होंने पूछा है ये, अभी भुवनेश, तो पहली बात यह है कि अगर आप घर रेंट पे ले रहे हैं तो आपको उतना रेंट का घर मिलेगा नहीं जितनी आपकी इनकम है, क्योंकि फ्रांस में जैसे बाकी दूसरी कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया में भी होता है, यहाँ पे आपको आपका सैलरी 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए रेंट से, तब जाके आपको उस अमाउंट का रेंट मिलता है। आपको आपकी सैलरी के हिसाब से उतनी ही रेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी 1000 सैलरी है और 1000 यूरो का रेंट दिया ना। अगर आपका 1000 यूरो का रेंट है तो आपकी कम से कम 2700-2800 यूरो के आसपास सैलरी मंथली होनी चाहिए, नहीं तो आपको घर नहीं मिलेगा। चलिए, अगर आपको मिल भी गया तो आपको काफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इतनी इनकम है कि आप वो रेंट अच्छे से भरें। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप 1000 यूरो कमा रहे हो, आपका रेंट 800 यूरो है, तो गवर्नमेंट को दिख रहा है कि आप रेंट भरने के काबिल हैं, तो आपको नहीं काफ मिलेगा। मैक्सिमम काफ अमाउंट है 290 यूरोज़, लेकिन ये मोस्टली स्टूडेंट्स को मिलती है और अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप प्लीज़ देखिए, वो है कि आप पार्ट टाइम जॉब से अपना टाइम फ्रांस में नहीं निकाल सकते अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर आप फुल टाइम स्टडी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको। आप कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ शॉपिंग या खाना पीना या कुछ भी नहीं, आपको बहुत कंट्रोल करके रहना पड़ेगा अपने खर्चे पर। और ये आखिरी सवाल हम लेंगे अरुण का। उन्होंने पूछा है ये, अभी आप अगर एक्टर हैं तो आप क्यों आना चाहते हैं यहाँ पे? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आता है। मेरी पहचान नहीं है यहाँ पे किसी भी इंसान से जो एक्टिंग फील्ड में हो, बट यस, आपको अगर याद होगा कि जो मेरी रूममेट थी वर्षा, वो काफ़ी सारे तमिल सोसाइटी में काफ़ी लोगों को जानती है और उसके कुछ फ्रेंड्स म्यूज़िक वीडियोस भी बनाते थे। तो स्कोप तो है, फ्रेंच भी आनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रेंच नहीं आती है और अगर तमिल आती है तो आई थिंक फिर भी आपका काम चल जाएगा। सो आप
मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड वर्षा को पूछ सकती हूँ अगर वो किसी से आपको कनेक्ट कर सके, लेकिन आप उस बेस पे फ्रांस नहीं आ सकते हैं, ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। तो आपको यहाँ पे या तो विजिटर वीज़ा पे आके देखना पड़ेगा कैसा चल रहा है, या तो स्टूडेंट वीज़ा पे आना पड़ेगा, या फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मास्टर डिग्री या समथिंग। उसके अलावा भी कुछ मेथड्स होंगे बट मुझे नहीं पता है। तो आप डीएम करो मुझे इंस्टा पे माधवी झा पे, और दैट्स सी अगर कुछ हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं समाप्त होगा। सवाल और जवाब मैं फिर से करूँगी हर महीने एक बार, तो आपको प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करिए कहाँ आप रहते हो और वहाँ का वेदर या टेम्परेचर कितना है, एंड सब्सक्राइब करो यार। मतलब आप लोग वीडियो देखते हो और देख के बस पटक देते हो, तो ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड डीएम करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन।